अगला क्वेश्चन नंबर सिस्टम से है। 1000 से कम कितनी प्राकृत संख्याएं हैं जो 5 और 7 दोनों से पूरी पूरी भाग हो जाती हैं लेकिन 35 से नहीं होती। 1000 से कम यानी 1 से 1000 तक कितनी संख्याएं हो जाएंगी। 1000 को नहीं लेना है, 1000 से कम। तो पहले क्वेश्चन को यदि हम समझें तो हमें कह रहा है 1000 से कम। जैसे मैंने कोई संख्या ले ली 70, 1000 से कम है तो ये 5 से पूरी पूरी भाग होती है। जी हाँ, होती है। 14 5 70 होते हैं। फिर यदि इसे 7 से भाग करूँ तो 7 से भी हो जाती है, 10 दाई 70, लेकिन 35 से भाग नहीं होनी चाहिए। तो 70 35 से तो भाग हो रही है, तो क्वेश्चन के अंदर कह रहा है उसे 35 से भाग नहीं होना है, केवल 5 और 7 दोनों से ही होना है। इसका मतलब 70 मैं काउंट नहीं करूँगा। तो इस तरह एक एक संख्या को तो हम काउंट करके देख नहीं सकते, डिवाइड करके नहीं देख सकते, तो कोई अलग तरीका हमें लगाना पड़ेगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब 5 से जो विभाज्यता का नियम होता है वो कहता है कि किसी भी संख्या के अंत में यदि 0 है या 5 है तो ही वह संख्या 5 से पूरी पूरी भाग होगी। तो कुल कितनी जो अंतिम संख्या क्या है, यदि 1000 से कम लेनी है तो 999 है। 1 से लेकर 999 तक हमें काउंट करनी है कि कितनी 5 से भाग हो जाएगी। तो 999 तो नहीं होती, लेकिन हम जानते हैं कि 995 ये हो जाएगी। तो इसे जब मैं 5 से भाग देता हूँ तो 5 एकम 5, 4 शेष बचेगा 49, 5 निम्न 45, 4 शेष बचेगा फिर 45। तो 199 संख्याएं ऐसी हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 199 जो कि 5 से भाग हो जाती हैं। इसी तरह अब 7 के लिए मैं चेक करूँगा तो 5 के लिए तो मैंने 995 ले लिया। 7 के लिए क्या लूँगा, 7 के लिए हमें लेना पड़ेगा 994। 994 क्यों लिया है ये भी आपको बता देता हूँ कि जैसे 1000 के अंदर हमें 7 का भाग देना है तो 7 एकम 7, 3 शेष बच रहा है 30, 7 चौके 28, 6 0, 7 8 56, सॉरी यहाँ पर 20 और 7 दूनी 14, तो 6 शेष बच रहा है। इसका मतलब 1000 तो पूरा पूरा भाग नहीं होता। यदि ये 1000 6 कम होता तो पूरा पूरा भाग चला जाता, इसलिए 6 कम लिया है 994। अब 994 को हम 7 से भाग करके देख लेते हैं। तो 7 एकम 7, 2 शेष 29, 7 चौके 28, 1 14, 142। तो 142 संख्याएं ऐसी हैं जो कि 7 से भाग हो जाती हैं। तो 5 और 7 ये तो हमें मिल गए, इनको हम जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 5 और 7 से कितनी भाग होती हैं। लेकिन एक शर्त और लगा दी इसने, 35 से भाग नहीं होनी चाहिए। तो 35 से हमें भाग करके देखना होगा। अब किससे भाग करेंगे, जैसे यहाँ 995 से किया, यहाँ 994 से किया, तो अब किससे करेंगे हम 980 से। 980 से क्यों करेंगे, आप 35 का 1000 के अंदर भाग देके देखिए 20 शेष बचेगा। इसका मतलब 1000 यदि 20 कम है, 20 कम होता तो पूरा पूरा चला जाता। अब 35 दूने 70, यहाँ शेष बचेगा 28, 280। अब यदि हम लें 8 8 5 40, 8 3 24 और 4 280। इसका मतलब 28 संख्याएं ऐसी हैं जो कि 35 से भाग होती हैं। 28 संख्याएं हैं जो 35 से भाग हो जाती हैं पूरा पूरा। तो ये 28 हमें नहीं लेनी। पहली बात क्वेश्चन के अंदर ही कह रहा है कि 35 से भाग नहीं होनी चाहिए, 5 और 7 से होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, तो चूंकि जो 35 है वो 5 और 7 इन दोनों का ही एक हम कहें 35 के ये दोनों गुणनखंड ही हैं। तो इसका मतलब जो जो संख्याएं हमने 199 संख्याएं काउंट की हैं 5 से भाग होती हैं जो, उनके अंदर 28 संख्याएं ऐसी भी आ गई हैं जो कि 35 से भाग हो रही हैं। तो इसका मतलब हमें 28 इसमें से माइनस करना होगा। इसी तरह जो 142 हमने लिखी हैं कि 7 पूरा पूरा भाग हो रहा है, 142 संख्याएं ऐसी हैं जो कि 7 के पहाड़े में आती हैं। तो इनमें भी 28 संख्याएं ऐसी हैं जो कि हमने लिख ली हैं जो कि 35 से भाग हो रही हैं। कहने का मतलब कुल मिलाकर 56 संख्याएं हमें इनमें से माइनस करनी होगी। तो 199 और 142 ये हो गए टोटल। 9 2 11 1, 9 4 13 और 1 14 और 341। इसमें से 56 मुझे माइनस करना होगा। तो 285 संख्याएं ऐसी हैं 1 से लेकर 1000 तक, या यूँ कहें 1000 से कम, क्योंकि 5 और 7 से तो भाग होती हैं, 35 से नहीं होती। 285। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ के अंदर आया होगा। धन्यवाद।